Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बायर, बीवेयर। बायर मीन्स खरीदार, जो हम लोग हैं, ठीक। बायर मीन्स खरीदार, ठीक। और बीवेयर मीन्स सावधान, तो जो खरीदार हैं, ठीक, वो सावधान हो जाएं, ठीक। बायर मीन्स खरीदार और बीवेयर जो है ये बना किससे है? बी प्लस अवेयर, इससे बना है। अवेयर मीन्स सावधान होना, बी अवेयर मीन्स अवेयर मीन्स जागरूक और बी अवेयर मीन्स सावधान होना, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ट्रैकिंग डाउन, ट्रैक डाउन मीन्स पता लगाना। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मीन्स जो पुरानी हो चुकी है, मतलब आउटडेटेड हो चुकी हैं, ठीक। डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनके जो बैच होते हैं, मतलब अब ऐसा है कि कोई कंपनी जो है एक साथ में एक टैबलेट तो बनाएगी नहीं, एक साथ जो है कम से कम 20,000 30,000 टैबलेट बनाएगी, ठीक। तो उसका क्या बन जाता है? बैच बन जाता है, ठीक। तो बैचेस ऑफ ड्रग्स, जो डिफेक्टिव बैचेस हैं ड्रग्स के, उनका पता लगाना इज इसेंशियल, वो जो है अनिवार्य है या आवश्यक है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो डिफेक्टिव बैचेस हैं, जो ड्रग्स के डिफेक्टिव बैचेस हैं, खराब बैचेस हैं ड्रग्स के, उनका पता लगाना आवश्यक होता है, ठीक। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट या मतलब जैसे कि आज से कुछ महीने पहले है, जो अमेरिका में और अफ्रीका में जो भारत ने एक्सपोर्ट की थी, ठीक, भारत ने एक्सपोर्ट किया था वहाँ पर कफ सिरप। अब वो क्या थी? डिफेक्टिव थी, मतलब उसमें जो है एक केमिकल की मात्रा ज़्यादा आ गई, तो जो बच्चे पी रहे थे वो उनकी डेथ हो जा रही थी या बीमार हो जा रहे थे, ठीक। शायद एथनॉल ग्लाइकोल की मात्रा अधिक थी उसमें, ठीक। तो क्या थी? वो डिफेक्टिव बैचेस होते हैं, ठीक। तो अब क्या है, उनको आसानी से पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? ये बताया गया कि क्यूआर कोड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन है, सब मतलब सारी डिटेल जो है उस पर आ जाएगी। किसके माध्यम से आएगी? क्यूआर कोड के माध्यम से। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक। तो ट्रैकिंग डाउन डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। पूरी ये फ्रेज जो है सब्जेक्ट है। इज जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है या इसी को मेन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक। इसेंशियल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसेंशियल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए डिफेक्टिव का सिनोनिम यहाँ पर लिख लीजिए आप। डिफेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा आउटडेटेड, ठीक। आउटडेटेड, ठीक। आउटडेटेड मीन्स जो पुराना हो चुका है। ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक। पता लगाना, ये पूरी फ्रेज होती है ट्रैक डाउन, ठीक। ट्रैक डाउन मीन्स पता लगाना। इसेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक। मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य है, ठीक। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी जो नोटिफिकेशन आई है ना, विज्ञप्ति आई है, टू एक्सपेंड करने की, एक्सपेंड मीन्स विस्तार करने की, मतलब बढ़ाने की, शेड्यूल H2 ड्रग्स, जो शेड्यूल H2 ड्रग्स हैं उनको और बढ़ाया जाएगा, ठीक। अभी तक क्या था? अब देखिए ये शेड्यूल H2 ड्रग्स क्या होते हैं, जैसे कि जब सरकार ड्रग्स बनाती है तो कैंसर हो गया, ठीक, टीबी हो गया, इन्हें एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है हार्ट की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, इसे दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो शेड्यूल H2 ड्रग्स जो हैं, ठीक, इन्हें ये स्पेशल कैटेगरी के हैं, ठीक। इनकी कैटेगरी अलग है। इसमें कुछ स्पेसिफिक जो हैं वही ड्रग्स रखे जाते हैं, तो उसे एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब उसमें और जो है ड्रग्स जोड़े जाएंगे, ठीक। तो शेड्यूल H2 ड्रग्स टू इंटायर थेरेप्यूटिक क्लासेस, मतलब कि एक्सपेंड किया जाएगा कहाँ तक कि थेरेपी वाली जो उपचारात्मक क्लासेस हैं वहाँ तक जो है इनको एक्सपेंड किया जाएगा। उनको भी थेरेपेटिक क्लासेस जो ड्रग्स होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। नाउ मैंने अब से फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट, जो पहले लिस्ट बनाई गई थी बहुत ही सावधानी पूर्वक, उसे बोलते हैं क्यूरेटेड, ठीक। लिस्ट जो पहले बनाई गई थी, सूची ऑफ ब्रांड्स की अर्लियर पहले, जो ब्रांड्स की पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक लिस्ट बनाई गई थी, अब उसमें जो थेरेपेटिक क्लासेस हैं, ये ड्रग्स जो हैं उनको भी शेड्यूल H2 ड्रग्स के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इज वो है अ कमेंडेबल चेंज, कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय, चेंज मीन्स बदलाव है, ठीक, मतलब अच्छा बदलाव है। फ्रॉम रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू, पहले जो है रेगुलेट किया जाता था, मतलब कोई ड्रग्स जो है, कोई मतलब दवाई है, उसे रेगुलेट किया जाता था कि उसकी रेवेन्यू कितनी, मतलब उसकी कीमत कितनी है, ठीक, मतलब उससे कितना हमें राजस्व मिलेगा, ठीक। अब किससे रेगुलेट किया जाए? टू
रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रिस्क, अब रेगुलेट किया जाएगा कि इस मेडिसिन से कितना ज़्यादा रिस्क है, इस बेस पर अब रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने नोटिफिकेशन जारी की है कि शेड्यूल H2 जो हैं, जो ड्रग्स हैं, अब उसके अंतर्गत जो है थेरेपेटिक क्लासेस, जो मतलब उपचारात्मक क्लास के ड्रग्स होते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो पहले ब्रांड्स मतलब एक लिस्ट बनाई गई थी, क्यूरेटेड लिस्ट में जो सावधानीपूर्वक लिस्ट बनाई गई थी ब्रांड्स की, उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक, और ये जो बदलाव है ये एक प्रशंसनीय बदलाव है। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय, ठीक, चेंज मीन्स बदलाव है। पहले क्या है, रेगुलेट किया जाता था कि इस मेडिसिन मतलब जो इस मेडिसिन की कितनी कीमत है, इस बेस पर मतलब कितना रेवेन्यू मिल रहा है, इस बेस पर रेगुलेट किया जाता था। ठीक, जो ज़्यादा महंगी होती थी उससे ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक, अब क्या है, रिस्क कितना है, मतलब कि नींद वाली गोली खाने से कितना रिस्क है, ठीक, इस बेस पर रेगुलेट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन में बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, ठीक, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, एक्सपेंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, ठीक, किसी चीज़ को बढ़ाना। शेड्यूल H2 ड्रग्स ये नाउन है पूरा, कंपाउंड नाउन। टू जो है प्रीपोजिशन है, इंटायर वर्ब है। थेरेपेटिक जो है ये एडजेक्टिव है। क्लासेस नाउन है, नाउ एडवर्ब है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये लिस्ट के लिए आया हुआ है। क्यूरेटेड जो है ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। क्यूरेटेड मीन्स सावधानीपूर्वक बनाया गया हो। ठीक, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ब्रांड्स नाउन है। अर्लियर एडवर्ब है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई मेन वर्ब आई नहीं है। आर्टिकल ए जो है ये चेंज के लिए आया हुआ है। ठीक, आर्टिकल ए जो है ये चेंज के लिए आया हुआ। कमेंडेबल जो है ये, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है और फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, तो फ्रॉम के बाद टू का यूज। तो रेगुलेटिंग जो है ये यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आया हुआ है। बेस्ड ऑन जो है ये पूरी फ्रेज होती है। रेवेन्यू नाउन है। रेगुलेटिंग फिर से ये जिरंड आ गया। बेस्ड ऑन जो है पूरी फ्रेज होती है। रिस्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो पहले जो है रेवेन्यू के बेस पर रेगुलेट किया जाता था, अब रिस्क के बेस पर रेगुलेट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ड ऑन मीन्स होता है के आधार पर। ठीक, द गवर्नमेंट जो सरकार है, द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब पेश किए थे या लाए थे शेड्यूल H2 इन 2022-2023। तो जो गवर्नमेंट है मतलब भारत सरकार जो है उसने शेड्यूल H2 जो कैटेगरी है उसको 2022 और 2023 में लेकर के आए थे। विच जो कि रिक्वायर्ड, विच रिक्वायर्ड जो ये शेड्यूल H2 है मतलब कैटेगरी जो है, एक जो सरकार 2022 और 23 में लेकर के आई है, विच रिक्वायर्ड जिसमें आवश्यकता होती है। अब बारकोड, बारकोड की आवश्यकता होती है। आर अथवा QR कोड, या तो बारकोड लगा होगा मेडिसिन के डिब्बे पर या तो QR कोड लगा होगा। ऑन ईच पैक, प्रत्येक पैक पर। ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, जो विशेष ड्रग्स हैं उन पर। ठीक, या तो प्रत्येक डिब्बा पर, पैक मीन्स डिब्बा पर या तो QR कोड लगा होगा या तो बारकोड लगा होगा। ठीक, ये कौन है, शेड्यूल HT कैटेगरी है, मतलब शेड्यूल H2 कैटेगरी है। इसे सरकार ने 2022 और 2023 में लेकर के आए थे। ठीक, प्रत्येक डिब्बे पर या तो QR कोड या बारकोड लगा होगा। स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं मतलब विशेष ड्रग्स होते हैं, किस लिए, टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए, मतलब पुष्टि करने के लिए। द पैक्स ऑथेंटिसिटी, जो पैक की ऑथेंटिसिटी है मतलब कि ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक, मतलब प्रमाणीकरण है कि पैक जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी का है या नकली दवाई है। तो पैक की ऑथेंटिकेशन कैसा किया करेंगे, QR कोड के माध्यम से करेंगे। ठीक, पैक की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए जो है उस पर QR कोड लगाया जाएगा या बारकोड हुआ लगा होगा। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है इसको 2022 और 2023 में लेकर के आई थी। ठीक, तो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। हायर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोड्यूस जो है ये मेन वर्ब है। इंट्रोड्यूस जो है ये मेन वर्ब है। शेड्यूल H2 ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। 2022-23 ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, शेड्यूल H2 के लिए। ठीक, रिक्वायर्ड जो है ये मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये बारकोड के लिए आया हुआ। आर जो है प्रीपोजिशन है। आर जो है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक, QR कोड जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और QR कोड के लिए भी आर्टिकल यही आएगा। ऑन जो है प्रीपोजिशन है। ईच जो है ये एडजेक्टिव है। पैक जो है नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। स्पेसिफिक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ड्रग्स नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। वेरीफाई वर्ब है। द आर्टिकल है। पैक्स ऑथेंटिसिटी ये पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा पैक की प्रमाणीकरण की पैक जो है वो डिब्बा जो है वो सही है या नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ये जो सब किया जा रहा था कि हर डिब्बे पर शेड्यूल HT की जो शेड्यूल H2 की जो मेडिसिन है उस पर हर डिब्बे पर QR कोड या बारकोड लगा होगा। ठीक, इट ये जो है पार्ट है, हिस्सा है। अ फ्रेमवर्क एक सिस्टम का हिस्सा है। दैट आल्सो टचेस ऑन रेगुलेटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स,
जो कि टच करता है, मतलब कि उससे जोड़ता है, रेगुलेट करता है एक्टिव सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। वर्तमान समय में एक्टिव मीन्स जो सक्रिय हैं, ठीक, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन कौन से उसमें केमिकल मिले हुए हैं, मतलब कौन कौन चीज़ उसमें मिली हुई है, उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंप्लाइंस, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है मतलब निर्यात करने के लिए उद्देश्य से जो फार्मास्यूटिकल मतलब बनाई जा रही मेडिसिन है, वो जो यूएसए का स्टैंडर्ड है, यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है, उसको कंप्लायंस करता है, मतलब उसका पालन करता है नहीं करता है, एक ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखी गई थी, इसको टच किया गया था, मतलब इसे मतलब इस स्तर तक लाया गया था। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो क्या यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सब किया जा रहा था, क्यूआर कोड लगाया जा रहा था, इस सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा था। किस लिए? ताकि जो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब दूसरे देश को विदेश को मतलब दवाई निर्यात करेंगे, ठीक, मतलब भेजेंगे, उस लेवल का हम अपने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक, नाउ नाउ माने अब, नाउ माने अब विद द एडिशनल सिंबल्स, अब जो हैं एडिशनल, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त सिंबल्स बनेंगे। इनकोडिंग, इनकोडिंग मीन्स लगाया जाएगा या शामिल किया जाएगा। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर लगाया जाएगा। द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, किस कंपनी ने बनाया है उसका लाइसेंस नंबर पड़ेगा। बैच नंबर, उस कंपनी में किस बैच में बनाया गया है, ठीक, बैच नंबर भी पड़ेगा। एंड और अदर डिटेल्स, और अन्य जानकारियाँ भी पड़ेंगी। अथॉरिटीज़ होप, जो अधिकारी हैं, होप, होप मीन्स उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं, टू बेटर ट्रैक, कि अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके, बेटर मीन्स मतलब पहले से, पहले की तुलना में अच्छा, टू बेटर ट्रैक, कि और अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकेंगे, मतलब पता लगा सकेंगे, ट्रैक डाउन पता लगा सकेंगे डिफेक्टिव बैचेस, डिफेक्टिव बैचेस के जो आउटडेटेड बैचेस हैं, जो खराब बैचेस हैं, उनको हम और अच्छे तरीके से पता लगा सकेंगे, ऐसा अथॉरिटी जो है उम्मीद करते हैं। देखिए, नाउ एडवर्ब है, ठीक, कामा लगा हो विद प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है, एडिशनल जो है एडजेक्टिव है, सिंबल्स नाउन है, इनकोडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए जो है ये आइडेंटिफायर के लिए हुआ है, ठीक, प्रोडक्ट नाउन है। द आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ये नाउन हो जाएगा। बैच नंबर ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है, अदर एडजेक्टिव है, डिटेल्स नाउन है। अथॉरिटीज़ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, अथॉरिटीज़ जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अथॉरिटीज़ के लिए होप जो है मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ट्रैक डाउन जो है फ्रेजर वर्ब होती है, डिफेक्टिव एडजेक्टिव है, बैचेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। काउंटरफिट, वन सेकेंड, काउंटरफिट, काउंटरफिट मीन्स फेक, मतलब जाली, काउंटरफिट मीन्स फेक, जाली, ठीक, उसे बोलते हैं। काउंटरफिट, काउंटरफिट नेटवर्क्स, जो मतलब ऐसे समूह होते हैं जो मतलब धंधा करते हैं इस तरीके के हैं, तो काउंटरफिट नेटवर्क्स, जो फेक नेटवर्क्स हैं, हैव लॉन्ग टारगेटेड वैक्सीन्स, जो फेक टारगेट मतलब नेटवर्क्स हैं, लॉन्ग, लॉन्ग मीन लंबे समय से, टारगेट मीन्स निशाना बनाते हैं वैक्सीन्स पर, मतलब नकली वैक्सीन बेचते हैं, कैंसर मेडिसिन वो भी नकली बेचते हैं, एंड एंटी माइक्रोबियल्स, और एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो भी नकली बेचते हैं, ठीक, विद, जबकि WHO, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, फ्लैगिंग, फ्लैगिंग मीन्स लाल झंडा दिखाना, मतलब वार्निंग देना, हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स, WHO जो है उसने वार्निंग दी थी कि हाई वॉल्यूम्स, बड़ी मात्रा में फेक, फेक मीन्स काउंटरफिट, जाली एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो बेची जा रही हैं इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, जहाँ पर कम और मतलब थोड़ी ज़्यादा इनकम है, उन कंट्रीज़ में जो है फेक जाली एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो बेची जा रही हैं, ऐसा WHO ने चेतावनी दी थी। ठीक, इंडिया, चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।